आपकी एस्ट्रोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं नियमित आपको अपने दिन को लकी बनाने के लिए, आपको भाग्य का साथ मिलता रहे, आपके सोचे अटके कार्य पूरे होते रहे, उसके लिए आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। साथ में आपको ग्रहों से संबंधित अपने जीवन में आपको कैसे आप धन की बचत कर सकते हैं, कैसे माता माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, धन से संबंधित, कर्ज से मुक्ति संबंधित, जीवन के विभिन्न समस्याओं से संबंधित आपको उपाय देती रहती हूँ। विवाह नहीं हो रहा है या आपकी जॉब कैसे लगेगी या करियर कैसे सेट हो, वो सारी उपाय आपको ग्रहों पर आधारित, ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित आपको देती रहती है। क्योंकि ज्योतिष एक वो विधा है जो आपको जीने की कला सिखाती है। आप ज्योतिष के माध्यम से छोटे छोटे उपाय करके भी अपने ग्रहों के आप बल दे सकते हैं। ना भी आपको अपना लग्न पता हो, ना भी कोई कुंडली पता हो आपको, और डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करते हैं तो ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है मैं कुछ आपको ऑथेंटिक और अच्छी जानकारियां दे रही हूं, तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, मेहनत हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन जब उसे मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलता है, और पूजा पाठ भी हो रहा है, जब तब भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ग्रहों से संबंधित आप उपाय करते रहते हैं, फिर भी जितनी अर्निंग है उसमें बचत नहीं हो रही है, या जो आप चाहते हैं उतनी आपकी अर्निंग नहीं हो रही, तो कहीं ये गलतियां आप भी तो नहीं करती हैं? कहीं सूर्यास्त के बाद आप भी ये चीजें किसी को देते हैं या लेते हैं? ये दोनों ही चीजें आपके लिए हानिकारक हैं। वो ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें आपको ना तो देना चाहिए ना लेना चाहिए, इसके विषय में बताऊंगी, साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देने वाली हूं। दोस्तों, 22 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:40 से 12:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों मिश्री, आपको थोड़े से दूध में मिश्री कर डालकर इसका सेवन करना है। आज का जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, अगर आप भी बहुत अधिक मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, घर में भी सब कुछ आपका व्यवस्थित चल रहा है, और फिर भी आपके पास धन की कमी रह रही है या धन हानि हो रही है, कभी आज एक चीज खराब हो गई, कल दूसरी चीज खराब हो गई, आपके सोचे हुए जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं जाया जा रहे हैं, यानी कि बेकार जा रहे हैं, धन कहीं ना कहीं फालतू में खर्च हो रहा, कभी कोई बीमारी आ गई, कोई कुछ आ गया, तो कहीं ये गलतियां, जैसे ये 3 चीजें जो कि सूर्यास्त के बाद ना तो देनी चाहिए ना लेनी चाहिए। पहली चीज है दूध। दूध जो कि स्वयं चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा की राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है और आपको उच्च का फल देता है और आपके जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य लाता है। और शुक्र की देवी भी महादेवी माता माँ लक्ष्मी है। शाम के समय, क्योंकि सूर्यास्त के बाद चंद्रमा एक्टिव हो जाता है, सूर्य निर्बल हो जाता है, तो जब आप चंद्रमा की वस्तुएं, शुक्र की वस्तुएं किसी के आने पर दे देते हैं या आप खुद लेकर आते हैं, तो आप अपने उन ग्रहों से संबंधित उनकी ऊर्जाओं को आप खराब कर लेते हैं, जिससे आपके धन आगमन के मार्ग बंद हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र कालपुरुष की कुंडली में जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो शुक्र है, और वहां का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। धन का भाव कारक चंद्रमा और शुक्र होते हैं, साथ में देवगुरु बृहस्पति भी होते हैं। चतुर्थ में शुक्र हो अगर आपकी कुंडली में, तो ये आपके लिए, आपके जीवन में सारे सुख दिलाता है आपको। तो दोस्तों, कभी भी दूध ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही आपको खुद मांग कर लाना चाहिए, और ना ही अपने घर में दूध को कभी खत्म होने देना चाहिए। इससे आपके घर में बिना किसी पूजा पाठ के भी आपके घर में चंद्र स्थापित रहता है, शुक्र स्थापित रहता है। तो हमेशा कोशिश करिए, अगर आपको खत्म हो जाता है तो बाजार से खरीद कर लाइए, किसी से मांगिए मत। और कोई मांगने आता है तो हाथ जोड़ लीजिए, मना कर दीजिए कि आपके यहाँ नहीं है। अब बिल्कुल आप मना कर दीजिए, अपनी समृद्धि को मत रोकिए, क्योंकि ये आपको धन हानि होने देते हैं। छोटे छोटे खर्चे आपके लगा देते हैं, धन आपका व्यय जाने लगता है। दूसरी चीज है चीनी।
जो कि पूर्ण रूप से शुक्र ही है। शुक्र जो कि लग्जरी, वैभव का कारक है, विलासिता का कारक है। हमारे जीवन में जो आप ये फ्रिज, टीवी, स्कूटर, गाड़ी, महंगे महंगे कपड़े, इत्र, परफ्यूम, होटलों में खाना, ये सारी सुविधाएं आपको शुक्र ही दिलाता है। और जब आपका शुक्र निर्बल होता है तो आपका पहनने ओढ़ने का तरीका थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लग्जरी जाने लगती है लाइफ से, आपको भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिलता है, आप चीजों को भोग नहीं कर पाते हैं। शुक्र जो कि मिठास, जो कि जीवन में मिठास लाता है, आपके रिश्तों में मिठास लाता है, पति पत्नी के लिए कारक होता है शुक्र। तो कभी भी शुक्र से संबंधित चीज जो कि चीनी है, सूर्यास्त के बाद नहीं देनी चाहिए, ना किसी से लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। इससे आपका चंद्र और शुक्र दोनों ही खराब हो जाते हैं। और तीसरी चीज है दोस्तों, आपको नमक, शाम के समय आपको ना तो किसी को नमक देना चाहिए और ना किसी से लेना चाहिए। ये नमक भी वही काम करता है, क्योंकि नमक भी चंद्र और शुक्र से जुड़ा होता है। और नमक आपने सुना होगा कि किसी का नमक खा लेते हैं तो उसका नमक हलाली नहीं करनी चाहिए। नमक जब भी आप किसी को सीधे हाथ में देते हैं उससे आपका रिश्ता खराब हो जाता है, वो चाहे आपका कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। तो इसलिए नमक को यूज करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ना आप सूर्यास्त के बाद ना तो किसी को नमक दें और ना लें। इसके अलावा दोस्तों एक दो चीजें और हैं जिन्हें आपको सूर्यास्त के बाद में ना तो देना चाहिए ना लेना चाहिए, जिसमें है दही। दही जो कि पूर्ण रूप से शुक्र है, इसे भी माता माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, यानी कि सभी देवी देवताओं को दही का भोग लगाया जाता है। तो दही का आपको ना तो देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। संध्या के समय विशेष रूप से आपको ना दही देना है ना लेना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बिना पूजा पाठ के भी आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, धन आगमन बना रहेगा। क्योंकि ज्यादातर आजकल फ्लैट वगैरह होते हैं, कोई चीज कम हुई पड़ोसी आ जाते हैं, या आपके यहाँ कुछ कम हुआ तो आप लेने चले जाते हैं। तो दोस्तों इन चीजों से बचना चाहिए। कुछ चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो आप अगर वर्किंग हैं और बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों। घर में जब आप आ रहे हैं संध्या के बाद, शाम के बाद ही सब आते हैं ऑफिस वगैरह से, अपने शॉप से, अपनी दुकानों से या अपने ऑफिस से, तो चाहे कोई भी हो, महिला पुरुष बच्चे कोई भी हो, घर में प्रवेश करते समय अपनी चप्पलों को आप बाहर उतारिए, जूते चप्पल अपने बाहर उतारिए, उसे अंदर मत आने दीजिए। कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक तो बिल्कुल भी मत आने दीजिए। उन्हें मेन गेट पर उतारिए, अगर आपके यहाँ अलमारी है बाहर बनी है, कवर्ड में डाल दीजिए। इससे जो आप अपने जूते चप्पल में नेगेटिव एनर्जी लेकर आए हैं वो आपके साथ में आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, और आपके घर में कभी भी किसी तरह की कोई नकारात्मक शक्तियां आपके साथ में प्रवेश नहीं करेंगी। दूसरा, जब आप अपने घर के अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ पैर धोइए, जिससे कि हाथ पैरों में आपके जर्म भी हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, वो वहीं की वहीं नाली में चली जाए। और आप चेहरा भी धोइए, जितना भी आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी आपके जरिए आ भी गई होगी तो वो वहीं समाप्त हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, आप आते ही अपने चाबियों का गुच्छा है, क्योंकि आजकल सभी वाहन चलाते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटी हो, साइकिल हो, तो अगर आप अपनी चाबियों को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं तो चाबी जो कि केतु, चाबी जो कि आपके जीवन की कुंजी, आपके भाग्य को खोलने वाली चाबी, ताला, इसे आप यहाँ वहां फेंक देते हैं। एक तो आपको दूसरे दिन ढूंढने में दिक्कत होती है, यहाँ वहां फेंकने से चाबी को। आपने भी सुना हो कुबेर की कुंजी, यानी कि कुबेर के खजाने की चाबी, इसीलिए चाबी को इतना महत्वपूर्ण बताया गया। चाबी के बहुत सारे उपाय भी बताए गए। हमेशा चाबी को संभाल के रखिए, और हो सके तो अपने घर में ऐसा स्थान चुनिए जो कि उत्तर की तरफ वॉल पर इन चाबियों के लिए आप वॉल हैंगिंग लगा दीजिए और वहीं पर ले जाकर टांग दीजिए, विशेष रूप से उत्तर की तरफ, जिससे कि कुबेर की कृपा मिले आपको, आपके घर में धनागमन अति शीघ्रता से होने लगे और टिके भी धन आपके घर में। और तीसरी चीज है अपना पर्स। अपने पर्स को आप आए और अपने जेब से निकाला और यहां वहां रख दिया, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। हमेशा इसको करीने से बंद अलमारी के अंदर रखिए, बाहर मत रखिए, क्योंकि इसमें आपके जरूरी कागजात होते हैं, सरकारी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपके डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कुछ पैसा होता है, और साथ में पर्स जो कि साक्षात आपके लिए धन, यानी आपकी सेकंड भाग, यहां से आपके लाभ भी देखे जाते हैं। तो अगर आप अपने पर्स को रात्रि में खुले में नहीं रखना है, आपको इसको हमेशा कवर्ड में, अलमारी में ही रखना है, तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना है आपको, और खुले में नहीं रखना है या यहाँ वहां नहीं फेंकना है। हमेशा इसका एक स्थान बना लीजिए, आने के बाद अपनी पर्स अपनी जेब से निकालिए और उस जगह पर रख दीजिए।
देखिए, ना भी आप कोई पूजा पाठ करते हो, ना भी कोई कुछ आप बड़ी उपाय वगैरह करते हो, मात्र छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, इससे भी आपके धन के मार्ग खुले रहते हैं। आपकी कुंडली का शुक्र, आपकी कुंडली का चंद्र, दो ग्रह आपके बली होते रहते हैं। क्योंकि चंद्र और शुक्र अगर आपके बली हैं तो आपके जीवन में लग्जरी हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ब्लू कलर से 8 नंबर यानी 8 का अंक लिखेंगे और इसको फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ऐसी कोई समस्या है जिसका आपको निदान नहीं मिल रहा है, आप मेरे जरिए जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो के नीचे यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करेंगे, आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। मेरे वीडियो के नीचे ही कमेंट में लिखिए कि आपको क्या जानना है। अगर आप कुंडली अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन सेंड कीजिए। संडे वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन लेती हूँ, वहां आपको आपके क्वेश्चन का रैंडमली सेलेक्ट होने पर आंसर जरूर मिलेगा। वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले 2 बार वीडियो चला लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में ही लिखिए, मैं वही बताऊंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पर प्लीज कॉल मत कीजिए, ना मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं जब संडे को वीडियोस ले रही हूँ उसमें आपके कमेंट सेक्शन ले रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि आप वही मुझसे पूछें। मैं कॉल या मैसेज पर नहीं बताती हूँ। किसी अन्य विषय पे चाहिए वो भी आपको मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। दोस्तों, ज्योतिष एक जीने की कला है। आप दैनिक दिनचर्याओं को कैसे आप व्यवस्थित कर लें कि जिससे आपके जीवन के वो ग्रह मजबूत हो जाए जो कि आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं। मात्र एक इतनी ही कला है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये छोटे छोटे से आपके जो व्यवस्थित रहने का तरीका है, ये उपाय ही आपके लिए आपको धनागमन के मार्ग, जीवन में सारी प्रॉस्पेरिटी देते हैं। सो दोस्तों, छोटे छोटे उपायों को करते रहना भी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। आप स्वस्थ रहें।